आप सभी को देव उठावनी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देव उठावनी जो कि भगवान विष्णु के 4 महीने के निद्रा के बाद उनकी जागने की खुशी में मनाया जाता है, तो यही दिन माँ तुलसी की शादी के रूप में भी मनाया जाता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा गोयल। I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. कन्यादान सबसे बड़ा सुख है माता पिता के लिए। माता पिता के जीवन में पुत्र और पुत्री, लड़का या लड़की का सुख दोनों बहुत जरूरी है। लेकिन जिनके जीवन में लड़की नहीं है, कन्या नहीं है, तो वो लोग देव उठावनी के दिन माँ तुलसी की शादी करके उनको शालिग्राम जी के साथ विदा करके कन्यादान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। मैं आज बात करने वाली हूँ माँ तुलसी की शादी या पूजा हम कैसे करें। माँ तुलसी का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ किया जाता है देव उठावनी के दिन, और ये विवाह बड़े धूमधाम से करा जाता है। जैसे कि आप खुद अपने बच्चों की शादी करते हो या अपने घर में किसी की शादी होती है, जिस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हो, कार्ड छपवाते हो, कार्ड बांटते हो, एक दूसरे को इनविटेशन भेजते हो, इसी तरीके से तुलसी विवाह भी मनाया जाता है उतनी ही धूमधाम से, उन सभी रिचुअल्स के साथ। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ माँ तुलसी और शालिग्राम जी की पूजा आप कैसे करें कि आपको कन्यादान का सुख प्राप्त हो। तो ये मैं जो आपको बता रही हूँ पूजा, इससे पहले आपको देव उठावनी वाले दिन क्या क्या उपाय करने हैं, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो वो आप वीडियो देखकर वो उपाय भी जरूर करें। ये जो माँ तुलसी की पूजा, या आप कह सकते हैं माँ तुलसी की शादी, जो कि हम करने वाले हैं, ये पूजा मैं पिछले 14 साल से कर रही हूँ, और वही पूजा मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए मैंने सब कुछ लिखा है कि मैं एक भी चीज मिस नहीं करूँ, और मैं आपको बहुत आसान तरीके की पूजा बताऊं जो आप खुद अपने घर में कर सकते हैं। माँ तुलसी की पूजा आपको शाम को 25 नवंबर की शाम को 5 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आप पेपर पेन ले लीजिए, और जो मैं सामग्री बता रही हूँ पूजा में, जो आपको चाहिए वो चीजें आप नोट डाउन अपने पास कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए एक चौकी, एक लाल कपड़ा, चौकी पे बिछाने के लिए लाल कपड़ा, आपको चाहिए गणेश जी की मूर्ति, आपको चाहिए शालिग्राम जी। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप विष्णु जी को भी, जो आपके मंदिर में विष्णु जी हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। आपको चाहिए एक लोटा कैसा भी हो, तांबे का हो या नॉर्मल लोटा आपको चाहिए स्टील का, एक पानी वाला गोला, कलावा, रुपए, खुले रुपए मतलब कॉइन, आई विल से हियर, आपको चाहिए गंगा जल, आपको चाहिए रोली। चावल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि एकादशी वाले दिन हम चावल का इस्तेमाल नहीं करते, तो हम रोली लेंगे और सफेद तिल लेंगे। 4 गेंदे की माला, हल्दी, धूप, अगरबत्ती, घी का दिया, आपको चाहिए फल, आपको चाहिए श्रृंगार का सामान, पूरी एक आजकल तो मार्केट में मिलता है पूरा श्रृंगार के सामान की टोकरी बनी हुई मिलती है पूजा शॉप पे। अगर नहीं मिले आपको श्रृंगार की टोकरी बनी हुई, तो आपको श्रृंगार के लिए क्या क्या रखना है यहाँ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको चाहिए बिंदी का पैकेट, आपको चाहिए सिंदूर, मेहंदी, कंगा, चूड़ियां। तो ये मेन है जो होनी चाहिए आपकी श्रृंगार की थाली में। तो अगर आपको पूरा श्रृंगार की थाली बनी बनाई नहीं मिल रही, तो ये मेन चीजें हैं जो आपको चाहिए। तुलसा जी को चढ़ाने के लिए, उड़ाने के लिए आपको चाहिए एक लाल चुन्नी, तुलसा जी के लिए साड़ी चाहिए, आपको विष्णु जी के लिए कपड़े चाहिए। फिर आपको चाहिए थोड़ा सा कच्चा दूध जिसमें केसर मिला हुआ हो, हल्की सी केसर मिली हुई हो। रोली मैंने आपको बताया। आपको चाहिए पीली मिठाई, और आपको चाहिए एक सूखा गोला। तो मैंने आपको मेन चीजें बता दी। मेन चीजें जो आपको इस पूजा के लिए चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। अगर कुछ पॉइंट, कोई चीज मैं लिखवाने से भूल गई, तो जब मैं पूजा अब आपको बताऊंगी पूजा विधि करनी कैसे है, उस टाइम पे अगर मैं कोई चीज भूली होंगी, तो जब आप पूजा विधि सुन रहे होंगे उस टाइम पे उस चीज को भी नोट कर सकते हैं।
तो अब शुरुआत करते हैं कि आपको स्थापना कैसे करनी है। तो 5 बजे के बाद ही आप स्थापना करेंगे। स्थापना करने के लिए आप तुलसी जी का पौधा, आपके अगर घर के बाहर तुलसी जी है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर के बाहर तुलसी जी है जिसे आप मंदिर में नहीं ला सकते, छोटे से पॉट में नहीं है, तो आप जहाँ पे आपकी तुलसी जी स्थापित है आप वहीं पर उनकी पूजा करेंगे। और अगर आपका गमला, छोटा सा गमले में तुलसी जी है और आप उसको मंदिर में लाके अपने घर के मंदिर में रख के पूजा करना चाहें तो आप वहां पे भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको चाहिए, जहाँ पे आप तुलसी जी की पूजा करना चाह रहे हैं, तुलसी जी लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, आपके लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। और राइट हैंड साइड पे आप क्या करेंगे, जो मैंने लिखवाया चौकी पटरा उसको लगाएंगे, उस पे आप लाल कपड़ा बिछाएंगे और उसको गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करेंगे। शुद्ध करने के बाद उस चौकी पे, तुलसी जी आपके उल्टे हाथ पे है, तो तुलसी जी के बराबर में उस चौकी पे आप सबसे पहले किसको बिठाएंगे? सबसे पहले आप शालिग्राम जी को बिठाएंगे। अगर शालिग्राम जी आपके पास नहीं है तो जैसे मैंने बोला, आप अपने मंदिर में से विष्णु जी को भी वहां पे बिठा सकते हैं। अगर विष्णु जी भी नहीं है आपके मंदिर में तो आप विष्णु जी की फोटो भी रख सकते हैं। विष्णु जी के बराबर में आप रखेंगे गणेश भगवान को। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लेंगे लोटा, उस लोटे में आप पानी डालेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, 1 रुपए का सिक्का डालेंगे और एक सुपारी डालेंगे। ये डालने के बाद आप उस लोटे को भी उस चौकी पे रख देंगे। उसके बाद जो वो पानी वाला नारियल है, उस पानी वाले नारियल पे आप कलावा लपेटेंगे। कलावा लपेट कर, मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई कि हमको आम के पत्ते भी चाहिए, 7 आम के पत्ते। अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं, लेकिन कितने चाहिए? 7 चाहिए। तो उस लोटे पे आप वो आम के पत्ते या अशोका के पत्ते डालेंगे तो लीव्स ऐसे बाहर आएंगी उनकी। उसके बाद जो इस नारियल, पानी वाले नारियल पे आपने कलावा बांधा था, उस कलावे को आप उन पत्तों पे रख देंगे। तो सबसे नीचे लोटा है, उसके अंदर से पत्ते निकल के आ रहे हैं और उसके बीचम बीच आपने गोला रख दिया। अब आपको क्या करना है, अब हम शुरुआत करते हैं अपनी पूजा से, पूजा करने की विधि से। तो ऐसा करने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप घी का दीपक जलाएंगे, धूप जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। ये करने के बाद सबसे पहले पूजा हम किसकी करेंगे? सबसे पहले पूजा हम करेंगे गणेश भगवान की, क्योंकि गणेश भगवान प्रथम पूजनीय भगवान है। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की पूजा करेंगे। गणेश भगवान की पूजा करने के लिए आप गंगा जल से उनके ऊपर गंगा जल छिड़केंगे। गंगा जल छिड़कने के बाद आप उनको रोली का तिलक लगाएंगे। रोली का तिलक लगाने के बाद जो सफेद तिल लिए थे, उस सफेद तिल को आप उनको हल्का सा चढ़ा देंगे। थोड़ा सा कलावा तोड़ेंगे और उनके गले में उनको वस्त्र, जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र कपड़ों के हिसाब से उनका थोड़ा सा कलावा तोड़ेंगे और उनके गले में उनको पहना देंगे। ये करने के बाद आप उनको फूल चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे और कुछ रुपए चढ़ाएंगे। ये सब चढ़ाते हुए आप किस मंत्र का जाप करेंगे? आप बोलेंगे ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। गणेश जी की पूजा करने के बाद अब हम पूजा करेंगे कलश की। कलश की पूजा हमें कैसे करनी है? कलश की पूजा करने के लिए हम रोली का टीका करेंगे कलश पे और गोले पे। फिर आप थोड़े से तिल चढ़ाएंगे, कलावा चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, उन्हें गेंदे की माला पहनाएंगे। आप गणेश जी भगवान को भी गेंदे की माला पहनाएंगे और कलश को भी गेंदे की माला पहनाएंगे। और मंत्र कौन सा करते रहेंगे? ओम गण गणपते नमः। ऐसा करते हुए आप कलश की भी पूजा करेंगे। गणेश जी और कलश की पूजा करने के बाद आप पूजा करेंगे शालिग्राम भगवान की या विष्णु भगवान की। तो शालिग्राम भगवान या विष्णु भगवान को आप तिलक किसका लगाएंगे? आप तिलक लगाएंगे हल्दी का। उनको हल्दी का तिलक लगाएंगे, उनको तिल चढ़ाएंगे और उनको कलावा पहनाएंगे। कलावा पहनाने के बाद उनको फूल चढ़ाएंगे। फूल कौन से? गेंदे के फूल, गेंदे की माला आप उनको चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, रुपए रखेंगे उनके सामने। हमने जो दूध तैयार किया था हल्दी डालकर, उस दूध का आप उनपे
छिड़काव करेंगे। शालिग्राम जी की या विष्णु भगवान की पूजा करते वक्त आप कौन से मंत्र का जाप करेंगे? आप बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सब करने के बाद जो आपने कपड़े विष्णु भगवान के लिए लिए थे, उन कपड़ों पे आप गोला सूखा नारियल रखेंगे। उस नारियल पे भी आप तिलक करेंगे और उस पे कुछ रुपए रख के विष्णु जी के सामने रख देंगे। उसके बाद अब हम करेंगे तुलसी माँ की पूजा। तुलसी माँ की पूजा के लिए आप माँ पे, तुलसी माँ पे जो आपने हल्दी वाला दूध तैयार किया था, उससे आप उनको छिड़काव करेंगे, रोली का तिलक करेंगे और उनके गमले पे भी रोली का तिलक लगाएंगे, तिल चढ़ाएंगे, कलावा चढ़ाएंगे। जो चुनरी आपने माँ तुलसी के लिए ली थी, आप वो चुनरी माँ को पहनाएंगे। श्रृंगार की टोकरी उनके सामने रखेंगे। उस टोकरी में से चूड़ियां निकाल के आप तुलसी माँ की जो टहनियां निकली होती है उनके ऊपर उन चूड़ियों को भी लगा सकते हैं। अगर आपका पौधा छोटा है तो आप वो सिर्फ टोकरी उनके सामने रख दीजिएगा। फूल चढ़ाएंगे, माला पहनाएंगे, फल चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे। तुलसी माँ की पूजा करते वक्त आप कौन सा मंत्र बोलेंगे? आप बोलेंगे ओम तुलसीये नमः, ओम तुलसीये नमः। ये मंत्र आप बोलते हुए माँ तुलसा जी की पूजा करेंगे, तुलसा जी की आरती करेंगे। तो आरती आपको किसकी करनी है? आरती आपको कपूर की करनी है। अगले दिन फिर आप जो आपने तुलसी माँ को साड़ी चढ़ाई है और आपने जो विष्णु जी को कपड़े चढ़ाए हैं, वो आप सारा सामान मंदिर में आप किसी भी पंडित को दे आएंगे। पानी वाला नारियल कलश पे स्थापित किया है, उस नारियल को आप प्रसाद के रूप में अपने घर में सब लोग खा सकते हैं। जो लोटे का जल है, उस लोटे के जल को आप पूरे घर में छिड़काव करेंगे और उसके बाद वो जल आप सूरज जी को अर्पण कर देंगे और फिर विष्णु जी को उनकी जगह पे आप मंदिर में रख देंगे और गणेश जी को भी उनकी जगह में मंदिर पे आप रख देंगे। तो ये थी बहुत आसान सा तरीका माँ लक्ष्मी शालिग्राम भगवान की शादी का, पूजा का तरीका, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। और मैं इस पूजा को 14 साल हो गए मुझे करते हुए। बड़ा मजा आता है खुद से भगवान की पूजा करने में। अगर आपको कोई भी डाउट है पूजा में, आपको कोई चीज विधि में या करने के तरीके में कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं कि जो भी आपका डाउट है मैं उसका जवाब आपको दे दूंगी। और जो महा उपाय मैंने देव उठावनी के बताए, उस वीडियो की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप वो महा उपाय भी जरूर करें देव उठावनी वाले दिन। एक बार फिर से आप सभी को देव उठावनी की ढेर सारी शुभकामनाएं। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। माई नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer, and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.